नमस्कार दोस्तों, टॉप स्टॉक विद सिविक में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे पंजाब नेशनल बैंक की। दोस्तों, वीडियो चालू होने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ वीडियो को अंत तक देखें ताकि जो भी नॉलेज मैं आप तक पहुंचा रहा हूं उसको आप आसानी से समझ सके। साथ ही साथ चीज़ों को अपने डेली रूटीन और शेयर मार्केट में इम्प्लीमेंट कर सकें। चलिए दोस्तों, आज हम बात करते हैं कंपनी के मार्केट कैपिटलाइजेशन की। बात कर लें 1,23,985 करोड़ के आसपास कंपनी का टोटल मार्केट कैप है। करंट प्राइस की बात करें तो 108 रुपए के आसपास करंट प्राइस है। वो ऑलमोस्ट कंपनी के बुक वैल्यू के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। और कंपनी के पी की बात करिए जाए, सिंगल डिजिट पी है। और कंपनी में प्रोमोटर होल्डिंग की बात कर लिया जाए, 70% के आसपास प्रोमोटर होल्डिंग है। चलिए दोस्तों, अगर हम बात कर लें तो कंपनी के बिजनेस की, तो कंपनी का बैंकिंग का बिजनेस है और बैंकिंग के बिजनेस में आपको पता ही है क्या होता है। जो भी हम अपना एफडी करते हैं उस पे कंपनी, जो बैंक वाली बैंक होती है, वो पर्सनल लोन, व्हीकल लोन, मोटर लोन देती है। और उससे जो इंटरेस्ट अर्न करती है वो कंपनी अपने नेट प्रॉफिट में दिखाती है। चलिए दोस्तों, अगर बात करते हैं पीर कंपेरिजन में, तो जो पब्लिक सेक्टर की जो भी बैंक है उनमें मेडन स्टॉक, जो मेडन पी है उन पब्लिक सेक्टर वाले सारे बैंक की, वो ऑलमोस्ट 8.68 के आसपास है। और अगर इसकी बात कर ले जाए पीएनबी की, तो 8.57 के आसपास है। मतलब जो मेडन पी है उससे भी नीचे पीएनबी ट्रेड कर रहा है। अगर दोस्तों क्वार्टरली रिजल्ट की बात कर लिया जाए, तो क्वार्टरली रिजल्ट की बात करते हैं तो रेवेन्यू इनका देखते हैं। सितंबर 2021 में इनका रेवेन्यू 18,335 करोड़ के आसपास था। जो अभी सितंबर 2024 में, सॉरी, सितंबर 2024 जो लेटेस्ट क्वार्टर है उसमें 30,447 करोड़ के आसपास टोटल रेवेन्यू इनका निकल के आया। अगर इसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं तो कंपनी के नेट प्रॉफिट की, तो अगर सितंबर 2024 के नेट प्रॉफिट की बात कर लिए तो 4739 करोड़ के आसपास टोटल नेट प्रॉफिट है। अगर अर्निंग पर शेयर की बात कर ली जाए तो वो भी ऑलमोस्ट इंक्रीज होता हुआ दिखाई दे रहा है। चलिए दोस्तों, अगर हम नेट एनपीए, ग्रॉस एनपीए की बात कर ले तो हमको यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करते ही ये वाला पेज खुल जाएगा और यहाँ पे आप कंपनी का नेट एनपीए और ग्रॉस एनपीए देख लेंगे। तो दोस्तों, अगर कंपनी का नेट एनपीए और ग्रॉस एनपीए अगर हम यहाँ देखते हैं, तो कंपनी का जो नेट एनपीए है, जो कंपनी का नेट एनपीए, ये वाली जो पोर्शन है अपना, अगर यहाँ पे देखते हैं तो लास्ट क्वार्टर के हिसाब से, लास्ट क्वार्टर कौन सा था? लास्ट क्वार्टर था जून 2024 वाले क्वार्टर से। अगर आप कंपेयर करते हैं, जून 2024 में कंपनी का नेट एनपीए था जो 0.60 के आसपास था। बट अभी सितंबर 2024 वाले क्वार्टर में देखते हैं तो 0.46 के आसपास कंपनी का नेट एनपीए निकल के आता हुआ नजर आ रहा है। अगर ग्रॉस एनपीए की बात कर लिया जाए तो ग्रॉस एनपीए जो है ये भी रिड्यूस होता हुआ यहाँ दिख रहा है। यहाँ 4.98 से ऑलमोस्ट कंपनी का जो ग्रॉस एनपीए है 4.98 से रिड्यूस टू 4.48 के आसपास रिड्यूस हुआ है। तो दोस्तों, अगर इस तरह से देखते हो किसी भी बैंकिंग कंपनी में, अगर कंपनी अपना नेट एनपीए और ग्रॉस एनपीए क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे रिड्यूस कर रही है तो कंपनी बहुत ग्रेट कंपनी मानी जाती है। और कंपनी का जो ग्रोथ प्रोस्पेक्टिव है, आगे आने वाले फ्यूचर में जो कंपनी का ग्रोथ है वो बहुत अच्छा हो सकता है। चलिए दोस्तों, अगर इस तरह से हम बात कर लें, अगर पी एंड एल की बात कर लें, पी एंड एल की बात कर लें, तो पी एंड एल में रेवेन्यू का देखें, मार्च 2013 में कंपनी का रेवेन्यू था 43,071 करोड़ था। और अभी टीटीएम की बात कर लिया जाए तो 1,16,126 करोड़ के आसपास निकल के आता हुआ नजर आ रहा है। अगर कंपनी का नेट प्रॉफिट देख लिया जाए, 5,020 करोड़ से नेट प्रॉफिट इंक्रीज होते होते ऑलमोस्ट कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है 14,535 करोड़ के आसपास आ रहा है। और कंपनी ने यहाँ पे देखे -12,000 के आसपास नेट प्रॉफिट भी दिखाया है। और जो कि ये करप्शन हुआ था उसके चलते ये सारा नेट प्रॉफिट इनका इतना ज्यादा नीचे तक गया था। उसके बाद से कंपनी ने अपने हाईएस्ट एवर नेट प्रॉफिट दिखाया। कंपनी ने अपने सारे अप एंड डाउन मूव्स देख चुके हैं, उसके बाद से कंपनी अपना नेट प्रॉफिट देती है। तो आप समझ सकते हो कंपनी कितना शानदार कंपनी है। अगर डिविडेंड की बात कर लिया जाए तो जो मार्च 2024 में 18% डिविडेंड कंपनी ने पे आउट किया है। दोस्तों, अगर इसकी बात कर लेते हैं इक्विटी कैपिटल की, तो जो 353 करोड़ का था वो ऑलमोस्ट 2202 करोड़ के आसपास पहुंच चुका है। कंपनी के रिजर्व की बात कर लें, 34,116 करोड़ का रिजर्व था, वो ऑलमोस्ट 1,08,185 करोड़ के आसपास पहुंच चुका है। कंपनी के पास फिक्स एसेट की बात कर लिया जाए तो 3422 करोड़ से इंक्रीज होते हैं 12,348 करोड़ के पास आसपास कंपनी का जो फिक्स एसेट है। अगर दोस्तों कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात कर ली जाए, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो कंपनी में शेयर होल्डिंग में देखते हैं, इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के आसपास 73.15% के आसपास हिस्सेदारी थी। बट अभी सितंबर 2024 क्वार्टर में अगर आप देखते हो तो 70% के आसपास गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मतलब प्रेसिडेंट का, इसमें हिस्सेदारी है। बट अभी क्या है, 3% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपना रिड्यूस किया इसमें से। तो वो कौन लिया है? अगर वो 3% रिड्यूस किया है तो वो कहाँ गया है? वो एफ के पास गया। एफ ने अपना स्टेक बढ़ाया है। अगर एफ किसी भी स्टॉक में अपना स्टेक बढ़ाता है तो आप समझ सकते हो कि वो स्टॉक कितना तेजी से अप मूव दिखाता है।
मैं ये नहीं कह रहा कि केवल स्टॉक एफआईआई ने बाई किया है इसलिए अब मूव दिखाया, बल्कि उसके साथ कंपनी का फाइनेंशियल, कंपनी का टेक्निकल वो भी सपोर्ट करना चाहिए। तो मैं इसलिए बोलता हूँ, और ये भी ये सारी चीजें देख के बाई करते हैं। तो अगर ये बिग प्लेयर बाई कर रहे हैं दैट, और उसमें आपका फाइनेंशियल और टेक्निकल सपोर्ट कर रहा है, तो डेफिनेटली स्टॉक विल गो अप। इसमें डाउट नहीं होना चाहिए। थोड़ा टाइम लगेगा, कंसोलिडेशन का पीरियड भी आ सकता है, बट स्टॉक विल डेफिनेटली गो अप। अगर डीआईएस की बात करें तो डीआईएस ने भी अपना स्टेक बढ़ाया है और अलग अलग 11.161% के आसपास हिस्सेदारी यहाँ दिखाई है। पब्लिक के पास से माल खींचा गया है। इस तरह से दोस्तों कंपनी का हमने हर एक चीज डिस्कस कर दिया, कंपनी का बिजनेस, कंपनी का फाइनेंशियल। चलिए दोस्तों, अगर हम बात करते हैं कंपनी के टेक्निकल चार्ट पैटर्न के बारे में, तो दोस्तों मैं टेक्निकल चार्ट पैटर्न चालू होने से पहले दो तीन चीजें बता रहा हूँ। कंपनी में पहला टारगेट अगर देखेंगे तो एक कप विथ हैंडल पैटर्न, शानदार कप विथ हैंडल पैटर्न बना रही है। दूसरा डब्लू पैटर्न बना रही है। तो सबसे पहले हम आपको डिस्कस कर लेते हैं कप विथ हैंडल पैटर्न के हिसाब से टारगेट क्या होता है। तो कंपनी के अगर कप विथ हैंडल पैटर्न के टारगेट के बारे में बात कर ली जाए, तो कंपनी एक शानदार सा कप यहाँ पे बना रही है दोस्तों, जो कि आप देख सकते हो, एक शानदार सा कप बना रही है। और यहाँ पे एक छोटा सा हैंडल बना रही है कंपनी, यहाँ पे एक छोटा सा हैंडल बना रही है, और इसके साथ ब्रेकआउट देकर कंपनी ऊपर तरफ जाती है, फिर सेम लेवल पे आके ट्रेड करती है। तो अगर यहाँ से कंपनी के ग्रोथ पोटेंशियल की बात कर लिया जाए, तो कंपनी के ग्रोथ पोटेंशियल, चलिए मैं आपको देख के बताता हूँ कंपनी का ग्रोथ पोटेंशियल यहाँ से कितना है। अगर यहाँ तक की बात कर लिया जाए, अगर इस लेवल से कंपनी के ग्रोथ पोटेंशियल की बात करी जाए, तो जो यहाँ से मेन टारगेट निकल के आता हुआ नजर आ रहा है, वो हम लोग को ऑलमोस्ट 170 के आसपास, जो कप विथ हैंडल पैटर्न पे जो हम लोग को टारगेट निकल के नजर आता हुआ दिख रहा है, वो 173 174 के आसपास है। चलिए दोस्तों, हमने कप विथ हैंडल पैटर्न का एक टारगेट देख लिया। अब दूसरा टारगेट जो देखते हैं हम इसमें डब्लू पैटर्न बनता हुआ निकल के नजर आ रहा है। अब डब्लू, मैं अपने हर वीडियो में जो भी पैटर्न बनता है उसके बारे में डिटेल्ड वे में डिस्कस करता हूँ। कप विथ हैंडल पैटर्न ऑलरेडी मैं कई अपने 3-4 वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ। अगर आपको नहीं समझ में आता तो प्लीज जाके वीडियो को देख सकते हो। हमारे चैनल पे बहुत सारी वीडियो पड़ी है, उसमें आप जाके सारी वीडियो को देख सकते हो। साथ ही साथ आप एनालिसिस कर सकते हो, जो भी मैं चीज बताता हूँ उसमें क्या फैक्ट रहता है, क्या नहीं रहता है। तो आपको चीजें इजी वे में समझ में आ जाएंगी, और आपको ये पता चलेगा कि क्यों हमको अच्छी चीजों के साथ जाने की जरूरत है, निगेटिव चीजों के साथ जाने की जरूरत नहीं है, मुझे हाई फ्लाइंग स्टॉक के साथ जाने की जरूरत नहीं है। जब मेरे पास ऑलरेडी ऐसे ऐसे स्टॉक्स हैं जो अच्छे प्रॉफिट दे सकते हैं, जिनका बिजनेस अच्छा है, फाइनेंशियल अच्छा है, टेक्निकल अच्छा है, तो हमको हाई फ्लाइंग स्टॉक के साथ जाने की जरूरत क्या है। इस तरह से मैं आपको जो भी स्टॉक बताता हूँ दोस्तों, मैं सर्च करके ही बताता हूँ। चलिए दोस्तों, अगर हम बात करते हैं डब्लू पैटर्न की, तो यहाँ पे आप अगर देखते हो तो एक शानदार डब्लू पैटर्न यहाँ पे बनता हुआ नजर आ रहा है। और डब्लू पैटर्न की खास बात क्या होती है? डब्लू पैटर्न की खास बात होती है कि जो इसका नीचे का लेवल होता है, जो यहाँ पे डबल बॉटम बनाता है स्टॉक, टेक्निकली यहाँ पे देखिए डबल बॉटम बना रहा है, वो बॉटम जो ऑलमोस्ट होता है वो सेम ही होता है, सेम लेवल पे होता है। जो यहाँ पे बॉटम बना है वो यहाँ पे बॉटम बना है। और अगर इसकी ब्रेकआउट की बात किया जाए, तो कहाँ पे हमको बाइंग करना चाहिए दोस्तों? मैं स्टॉक को भी, स्टॉक से रिलेटेड जो भी वीडियो बनाता हूँ उसमें मेरा किसी प्रकार का रिकमेंडेशन नहीं होता, मैं आपको नॉलेज पर्पज के लिए ही बनाता हूँ। तो अगर यहाँ पे बाइंग का क्या होना चाहिए? बाइंग का ये होना चाहिए कि ये वाली जो, ये वाली जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, इसके ऊपर अगर यहाँ पे ब्रेकआउट देता है, डबल बॉटम बनाने के बाद अगर स्टॉक ऊपर चढ़ते हुए यहाँ पे ब्रेकआउट देता है, और यहाँ पे क्लोजिंग इस वाले टॉप से ऊपर निकल जाता है, इस वाले टॉप से ऊपर निकल जाता है, यहाँ पे हमारा बाइंग पॉइंट होता है। अगर यहाँ पे बाइंग पॉइंट होता है, तो अगर देखते हैं कि इसमें बाइंग पॉइंट के बाद हमारा टारगेट क्या निकल के आता है, तो अगर टारगेट की बात किया जाए, तो जहाँ से स्टॉक में डब्लू पैटर्न बनना फॉर्मेशन चालू होता है, वो वाला जो ये वाला एरिया है, यहाँ से अगर मान लीजिए हमारा डब्लू पैटर्न बनना चालू हुआ, तो ये वाला जो एरिया है, ये हमारा टेक्निकली जो जो टारगेट है वो निकल के नजर आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अगर यहाँ से हम बात करें, जो अभी अभी करंट प्राइस पे ट्रेड कर रहा है, अगर यहाँ से इस प्राइस की बात करें, तो ऑलमोस्ट 27.13 के आसपास कंपनी का टेक्निकली टारगेट निकल के नजर आता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर हम यहाँ बात कर लेते हैं दोस्तों, अगर यहाँ से बात कर लेते हैं ऊपर जो अभी करंट प्राइस पे जो ट्रेड कर रहा है, अगर यहाँ से बात कर लेते हैं 173 के आसपास, यहाँ से जो करंट प्राइस पे ट्रेड कर रहा है, यहाँ से अगर 173 की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ऑलमोस्ट 60% के आसपास अपसाइड मूव निकल के नजर आता हुआ, यहाँ से जो करंट प्राइस पे शेयर प्राइस टारगेट जो ट्रेड कर रहा है, उससे ऊपर अपसाइड मूव देखते हो तो ऑलमोस्ट 60% के आसपास अपसाइड मूव निकल के नजर आता हुआ दिख रहा है।
दोस्तों अगर इस तरह से देखते हो, अगर इस तरह से अगर आप 60% बनाने में आपको 6 महीना साल भर भी लग जाते हैं, तो दोस्तों ये कोई बैड डील नहीं है। आपको अपने हिसाब से ट्रेड करना चाहिए, चीज़ों को सोच समझ के ही ट्रेड करना चाहिए। मैं आपको सिखा रहा हूँ, सिखाता ही रहूंगा। आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, साथ ही साथ कमेंट करें, दोस्तों तक शेयर करें, ताकि जो भी चीज़ें आप सीखते हो आपके दोस्त भी सीख सकें, वो भी अपनी चीज़ सीखी हुई चीज़ों को आसानी से शेयर मार्केट में इम्प्लीमेंट कर सके। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।